वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कुछ प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आपको क्या करना है कि इस पूरे वीडियो को बिगिनिंग टू एंड तक देखना है, और जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे सारे प्रॉब्लम को आप इजिली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रॉब्लम है बेटा, वो a इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 416 और b इक्वल्स टू दिया हुआ है -213, और आपको कहता है प्रूफ करने के लिए कि ab का डैश इज इक्वल टू b डैश इनटू a डैश। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको पता है कि अगर हमें ये प्रूफ करना है, तो मैंने बताया पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज का थ्योरी पढ़ा था उस वीडियो में, कि सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक ए बी फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, और ए बी का मतलब हो गया 416 और बी का वैल्यू हो गया -2, 1 और 3। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आपको एक पूरा वीडियो बताया गया बिगिनर्स के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हम पहले को रो वाइज अरेंज करते हैं और दूसरे को कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर बेटा कितना है, 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर कितना है बेटा 1 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो बेटा क्या होगा 3 क्रॉस 3। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली -8, और तो कुछ मल्टीप्लिकेशन है नहीं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12। पहले कॉलम का काम खत्म हो गया। अब दूसरे कॉलम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है बेटा, अब चले आओ। अब फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और ये हमारा किसका मान निकला है ए बी का। अब हम लोग लेंगे बेटा यहां से क्या LHS। LHS का मतलब बेटा क्या ए बी का होल डैश। तो ए बी आपका कितना है -8, 4, 12, -2, 1, 3, -12, 6 और 18। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसका ट्रांसपोज लेना है, और इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो -8, 4, 12, -2, 1, 3, -12, 6 और 18। तो ये हमारा बेटा क्या निकल गया LHS। ठीक है, तो LHS में हमको निकालना था ए बी का डैश। अब हम लोग किधर जाएंगे बेटा RHS की तरफ। तो हमारा जो RHS है वो क्या है बेटा बताओ, B डैश इंटू A डैश। तो B डैश का मतलब इसका डैश, डैश का मतलब इसके रो को कॉलम में चेंज कर दोगे। तो रो को जैसे ही कॉलम में चेंज करोगे तो -2, 1, 3, और जब A डैश का मतलब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, 1, 6। क्लियर है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसा वहां बताया, और अगर आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में बिगिनर्स के लिए मैंने दिया है पूरा वीडियो, आप उसे देख सकते हो। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 और 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12, 6 और 18, और ये हमारा क्या हो गया RHS। तो थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों मिल गया है ना, हर एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, तो पहले ए बी निकाल लोगे, फिर उसके ट्रांसपोज को निकालोगे, और फिर उसके बाद क्या करना है दूसरे के ट्रांसपोज में पहले के ट्रांसपोज को। आपको दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, और आपको प्रूफ करना है a इंटू A डैश इक्वल्स टू I, या फिर इसके इस पोर्शन को भी आपको दे सकता है कि a इंटू A डैश, यानी ये तीनों को आपस में बराबर करने के लिए दे सकता है। तो अलग अलग बुक में अपना अलग अलग होता है। तो सबसे पहले इसे प्रूव करना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास एक नया मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी जिसको हम लोग लंबाव्यूह कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं हम लोग इसको लंबाव्यूह।
तो लंब अपव्यय का डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आप उसके ट्रांसपोज को पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों का रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऐसे मैट्रिक्स ए को यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग लंब अपव्यय यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ a इंटू ए डैश इक्वल्स टू a डैश इंटू a इक्वल्स टू i। ठीक है, तो अगर आपका बुक में अगर ये दे दिया है कि नहीं आपको इतना प्रूफ करना है, या फिर हो सकता है कि किसी किताब में आपको घुमा के बोल दे कि आप इस मैट्रिक्स को प्रूफ कीजिए कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर ऑर्थोगोनल बोल दिया तो सेम चीज को वो बताना चाह रहा है कि आपको क्या इवैल्यूएट करके निकालना है, a इंटू ए डैश इक्वल्स टू y और a इंटू ए डैश इक्वल्स टू y। सॉरी, दोनों तो सेम ही लिख दिया मैंने, a डैश इंटू ए इक्वल्स टू y या फिर a इंटू ए डैश इक्वल्स टू y। ठीक है, तो मैं किसी एक को इवैल्यूएट करके प्रूव कर देता हूं और फिर बाकी जो आपका दूसरा है आप उसे खुद से इवैल्यूएट कर लोगे। तो चलिए हम लोग इसमें से इसके फर्स्ट टर्म को निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म बताओ, a डैश इंटू ए। तो a डैश का वैल्यू बताओ तो थोड़ा सा, a डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल के बताओ तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और a का वैल्यू आपका यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा बताओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने तो आ ही रहा होगा आपको। चलिए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन को देख लें, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे आपका बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे आए इसको इससे गुना करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसको इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है बेटा, फिर आप इसको इससे गुना करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इसको इससे गुना करोगे तो लिखोगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में क्या लिखोगे बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? अब बेसिक चीज को तो आप जानते हो, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इस दोनों को देखो तो सेम चीज है, तो कैंसल आउट होके ये क्या हो जाएगा 0, ये भी कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा 0, और अगर इसको बेसिक फॉर्मूला से देखो तो उसका भी मान 1 है, और यही तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है या 2i2 है, यही तो आपको प्रूफ करना था। उसी तरह से आप a इंटू ए इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट आएगा। बेसिक चीज में ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। चलिए तो अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 पे क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। और देखिए ये लॉकडाउन का सिचुएशन बना हुआ है, हम सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर ना निकलें, अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और सरकार के दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी है, सरकार की नहीं है। इसलिए दूसरे सरकार आपको सिर्फ बता सकता है कि आपको कैसे रहना है, बाकी आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। पुलिस आपको कहाँ तक घर तक खदेड़ते रहेगी। ठीक है, तो खुद से सेफ्टी में रहना है। चलिए आते तीसरा प्रॉब्लम, आपका a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 माइनस 1 और 4, और तब आपको प्रूफ करना है कि a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपका दिया हुआ है a इक्वल्स टू इतना, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये माइनस ए डैश जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग आपको बताए थे कि थ्योरम वाले पार्ट में कि अगर किसी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मानना, चूंकि माइनस है तो हम बताए थे कि मोटा मोटी आप समझ लो कि स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बताए थे कि आपको अगर कुछ भी प्रूफ करना तो उसको आप सी मान लोगे, यानी हमको जो प्रूफ करना है हमने a माइनस ए डैश को क्या मान लिया बेटा, c मान लिया। अब करना क्या बेटा, यहाँ से चालू हो जाना। आपको वैल्यू है आपके पास a का है कितना बेटा 1 2 माइनस 1 4, और इसके डैश को देखो बेटा 1 2 माइनस 1 4, और आप इसको घटा लोगे, घटाने आ रहा है ना बेटा। चलिए इसको 1 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसको घटाओगे तो हो जाएगा -3, और इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा किसका वैल्यू आ गया है, c का। अब हम लोग यहाँ इसका सी डैश निकालेंगे
ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ, 0 3 माइनस 3 0। इसके रो को कॉलम में चेंज कर देना है इसी तरह से। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 3 माइनस 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ 3 अपोजिट है। माइनस कॉमन निकाल के अगर हम लोग देखते हैं तो 0 3 माइनस 3 और 0, और ये हमारा बेटा क्या है C डैश। अब थोड़ा गौर से ध्यान से देखो कि ये आपका किसके बराबर है, C के बराबर है, माइनस को छोड़कर। तो यहाँ माइनस C, और हम लोग प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मान उसके निगेटिव इंटू उतने के बराबर है, इसका मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममिताभ्यु है। इसलिए यह एक विषम सममित अभ्यु। हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे, और इस प्रॉब्लम में मेरे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि A प्लस A डैश इक्वल्स टू आई का मतलब समझ रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल आप समझ लो कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कहीं भी सेट हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर वो 2x2 वाला क्वेश्चन है ऑर्डर का, तो वो 2x2 ऑर्डर का ही होगा, वेल नोन फैक्ट है, वो उसी के तरह का होगा। और आपको यहाँ पे आपको निकालना है अल्फा का वैल्यू, कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो करना है क्या बेटा कि हमारे पास सॉल्यूशन में आना है, और गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ बेटा, A का वैल्यू दिया हुआ है बेटा। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि A प्लस A डैश इक्वल्स टू I, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालोगे A का वैल्यू बेटा, बताओ A का वैल्यू बेटा कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस A डैश का वैल्यू डालोगे। A डैश का वैल्यू कितना है बेटा बताओ, कॉस अल्फा है नहीं वैल्यू, यहाँ पे इसका रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, ठीक है। और बराबर में आपका दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी आई रहने देते हैं। अब इस दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली देखोगे कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से ऐड करोगे 2 कॉस अल्फा, ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव है तो कंबाइंड होकर 0 हो जाएगा। ये दोनों भी निगेटिव पॉजिटिव है, कंबाइंड होकर 0 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो 2 कॉस अल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है तो 1 0 0 1। और क्वेश्चन में पहले से आपको दिया है कि दोनों बराबर है, इसका मतलब है 0 तो 0 के बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितने बराबर होगा, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 और cos अल्फा इक्वल टू 1/2। और यहाँ से अगर अल्फा का मान देखा जाए तो अल्फा का बहुत सारे मान होंगे, लेकिन हम लोग अगर मिनिमम मान देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री यानी π/3। और बुक में ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में है तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, π/3 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम लोग इस वीडियो में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब हम ये पूरे बेसिक क्वेश्चन को बता देंगे तो एक हम लोग बनाएंगे मिसलेनियस टाइप का एक टॉप वीडियो रहेगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी सर दर्द देता है। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, बस थोड़ा उसका प्रोसेस और कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ईजी होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ईजी सब्जेक्ट है और इसको हम लोग एकदम बेसिक तरीके से बच्चे की तरह ही लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। अब इसका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए। a इक्वल टू दिया हुआ है 0 to y z x y माइनस z x माइनस y z, और साथ में ऑल्सो और दिया हुआ है a डैश इंटू a इक्वल्स टू i। तो आपको कहता है कि x y और z का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, x y और z का मान निकालना है। कब निकालना है बेटा, जब आपको पहले से दिया हुआ है कि a का वैल्यू ये है और a डैश इंटू a का मान किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास जो दिया हुआ हम लोग सॉल्यूशन इसी को मान ले, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय कम लग जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है, गिवन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है, चलो आओ। तो
हमारे पास इसके ए डैश को देखेंगे, ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे बेटा क्या होगा 0 to y z, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं x y माइनस z, इसके रो को कॉलम में चेंज करेंगे x माइनस y z। और अगर आप a का मान देखोगे तो सेम रहेगा 0 to y z x y माइनस z x माइनस y z, और इस तरफ आपका क्या है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स का जैसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते थे बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। गर्मी लग रही है, नॉट सो इजी नहीं। आप देखते हैं क्रिकेट प्लेयर को कितना मैदान में रहता है, वो डटा रहता है, खेलता रहता है और जीतता है और तभी सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो आसानी से जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। चलिए हम लोग 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 0 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और अगर फिर यहाँ इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आप देख लोगे, मैं थोड़ा फास्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगा। चलो फिर से यहाँ 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो yx आएगा और फिर माइनस yx आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा और यहाँ माइनस zx आएगा, फिर प्लस zx आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा और xy आएगा, माइनस xy आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2yz माइनस zy और फिर वही माइनस zy आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0, और इधर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस zx प्लस zx आएगा। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2yz माइनस yz माइनस yz आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा। और बराबर में इधर क्या बेटा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बराबर के साइड में क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इधर आए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको, आ रहा है कि हमने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर इस तरफ आए हम लोग, तो अगर इसको ऐड करके लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको गौर से देखो, ये सब आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचेंगे, सब 0 ही हो जाने हैं। आप नोटिस करके देखोगे 0 ही आएगा, सब जुट के 0 आएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 6y स्क्वायर, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और वहाँ आपका आ जाएगा 3z स्क्वायर। और बराबर में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और चूंकि आपको वैल्यू निकालना है तो कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पहले को कंपेयर करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। उसी तरह से अगर आप y को कंपेयर करोगे तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। और इसी तरह से अगर z को कंपेयर करोगे 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। और इस तरह से हमने क्या किया, x, y और z तीनों का मान निकाल लिया, ठीक है। तो हम अब इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आपको अगला एक ट्रांसपोज का कुछ प्रॉब्लम बता के उसको मिसलेनियस में डाल दूंगा, क्योंकि अगला जो वीडियो होने वाला वो मिसलेनियस का है, यानी कि मैट्रिक्स के एडिशन से जुड़ा होगा, सब्ट्रैक्शन से जुड़ा होगा, उसके बाद साथ में मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा होगा और ट्रांसपोज से भी जुड़ा होगा उसमें। उसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस करूंगा। एक बात और ध्यान रखना है कि आप पिछले वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे और पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन को किसी न किसी वीडियो में डाल दिया है। तो इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हर एक वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे सजेशन देंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे, वहां पे आप जाओगे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।